ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। देववाणी संस्कृतम् ई गुरुकुलम प्रति भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम में आप सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत है। आज हम संस्कृत शिक्षणम की 38वीं कक्षा को पढ़ने जा रहे हैं। हमने आपको कल 18वां अभ्यास का कुछ पढ़ाया था, नियम, और पिछला गृह कार्य दिया था। वो कई पाठकों ने भेजा है। चलिए, कोई शंका नहीं है, कोई प्रश्न नहीं है। अब हम आगे चलते हैं। अपनी पुस्तक का 18वां अभ्यास के ये 2 नियम मैंने समझा दिए थे आपको। एक क्षत्रिय प्रत्यय का जो नियम था वो क्या था? क्रिया की निरंतरता को दिखलाने के लिए क्षत्रिय प्रत्ययांत शब्दों का प्रयोग किया जाता है और क्षत्रिय प्रत्यय धातुओं से हुआ करता है। यह भी मैंने आपको बतला दिया था। अब आ जाइएगा, अब हम आगे चलते हैं। क्षत्रिय प्रत्यय जितना भी आपको समझ में आ गया उतना पर्याप्त है, ठीक है? पूरा अभी समझ में नहीं आएगा। अब आप आगे, आपको हम इन वाक्यों को ध्यान से पढ़ो। अपनी पुस्तक में देखिएगा, इन पुस्तक में देखिएगा। अहम कक्षायाम प्रथमः अस्मि। क्या है? मैं कक्षा में प्रथम हूँ। प्रथम माने प्रथम नंबर पर हूँ। तो अब देखिएगा, ये कोई क्या है? पुरुष है, कोई छात्र है, माने कोई बालक है, बॉय है। वह कह रहा है कि अहम कक्षायाम, कक्षा में सप्तमी आ गई, प्रथमः अस्मि, प्रथम। यदि कोई बालिका होगी, कोई छात्रा होगी, तो वो क्या कहेगी? अहम कक्षायाम प्रथमा अस्मि। क्योंकि स्त्रीलिंग में इसके रूप रमा के समान चलेंगे। हमने बताया था आपको कैसे चलेंगे, रमा के समान। तो अहम कक्षायाम प्रथमास्मि ऐसा हो जाएगा। और इसका अभी यही है कि ये पुल्लिंग में दिया है। त्वम द्वितीयः असि, तुम द्वितीय हो, दूसरे स्थान पर हो। सा च तृतीयः अस्ति, च माने और, वह तीसरे स्थान पर है। कक्षायाम रामः चतुर्थः, कृष्णः पंचमः, देवदत्तः षष्ठः, यज्ञदत्तः सप्तमः, श्यामः अष्टमः, हरिः नवमः, विष्णुः दशमः च सन्ति। ठीक है, ये ऊपर जो गिनती दिखाई थी वो सब दिखा दी। कक्षा में राम नाम का विद्यार्थी 4थे नंबर पर है, कृष्ण नाम का 5वें नंबर पर है, और देवदत्त नाम का 6ठे नंबर पर है, यज्ञदत्त 7वें नंबर पर है, और श्याम 8वें नंबर पर है, हरि 9वें नंबर पर है और विष्णु च और विष्णु है 10वें नंबर पर। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये संति माने हैं, बहुत सारे हैं। तो इस प्रकार से आपको अपने वाक्यों में इनका प्रयोग करना है। ठीक है, चलिए आगे। अब आता है, हाँ,
अब देखिएगा आगे का वाक्य देखिएगा, जिनके पास में पुस्तक है वो लिख के यहाँ भेजेंगे, कमेंट के माध्यम से लिख करके भेजेंगे क्या वाक्य है। जल्दी से लिखिएगा, हम देखते हैं किसके पास पुस्तक है, कौन पुस्तक देख के पढ़ रहे हैं। जल्दी से लिखिएगा आगे वाला वाक्य, हम बोलेंगे नहीं, जल्दी से लिखिएगा। आगे जो वाक्य पढ़ाने के लिए जा रहा हूं मैं, वो क्या वाक्य जल्दी से लिखेंगे पुस्तक वाले सभी पाठक, जिनके पास पुस्तक है। पुस्तक सभी लोग खरीद लें, ये पुस्तक काफी मात्रा में आ चुकी है, आप खरीद सकते हैं। इन 5 पुस्तकों को ही खरीद लें आप पहले, ठीक है। हाँ हाँ जी, जितेंद्र सिंह जी, जाते हुए शेर को देखो, गच्छन्तम सिंहम पश्य। हाँ, गच्छन्तम सिंहम पश्य, ठीक है। चलिए, यही है वास्तव में। हाँ, डिलीवरी हो जाएगी। हमने आपको आईडी भी दे दी, सब दे दिए। अब आपको हम बतलाना चाहेंगे, जो भी कुछ पाठक इसमें इस प्रकार के भी हैं हमारे, जो थोड़ी संस्कृत जानते हैं, और हमारे अधिकतर पाठक वो हैं जो संस्कृत बिल्कुल नहीं जानते थे, उनको हमने आरंभ से सिखाया है, ठीक है। तो उनको थोड़ा सा ये नया है, तो उनको भी सिखा करके चलना है। तो मैं वाक्य को लिखता हूं, क्या है ये, गच्छन्तम सिंहम पश्य, ये वाक्य है, ठीक है। अब हमने कहा था कि ये विशेषण बनते हैं, क्या बनते हैं, विशेषण। और विशेषण का क्या नियम होता है, विशेष्य के अनुसार ही विशेषण का लिंग और वचन और विभक्ति हुआ करती है। क्या विशेषण का नियम है कि उसका विशेष्य के अनुसार वचन, लिंग और विभक्ति हुआ करती है। आप देखिएगा, ये वाक्य है, गच्छन्तम सिंहम पश्य, जाते हुए शेर को देखो, ठीक है। तो यहां कोई एक कर्ता तो साइलेंट है, त्वम है, क्या है कर्ता, त्वम, ये ऐसा है यह वास्तव में, त्वम गच्छन्तम सिंहम पश्य। तो अब ये तो कर्ता हो गया, और शेर क्या हो गया, क्या हो गया जी, कर्म। हाँ, जो सिंह है वो क्या है, कर्म हो गया। अच्छा जी, कर्म में कौन सी विभक्ति बताइए आपको, द्वितीय। अच्छा, ये जो विशेषण है, ये जो जा रहा है, कौन, जाने की क्रिया कौन कर रहा है, शेर कर रहा है। माने जाती हुई क्रिया को करते हुए शेर को तुम देखो, यही कहना चाह रहे हैं। क्या कहना चाह रहे हैं, जो शेर जा रहा है, धीरे धीरे जा रहा है, उस शेर देखो, खड़े हुए शेर को नहीं देखना, जाते हुए, चलते हुए शेर को देखना है। तो ये जो जाना क्रिया किसका विशेषण है, इसका ध्यान देना है आपको भी। तो ये क्षत्रिय प्रत्यय, माने वो शेर क्या है, खड़ा नहीं है, और वो क्रिया कर रहा है, जाने की क्रिया कर रहा है, और निरंतर क्रिया जारी है, इसको दिखलाने के लिए क्या करते हैं हम, क्षत्रिय प्रत्यय। तो क्षत्रिय प्रत्यय आ गया आपका गम धातु से, तो गम धातु से क्षत्रिय प्रत्यय आकर के गच्छत रूप बना था आपका, गच्छत। और ये क्या है, पुल्लिंग, और इसमें कौन सी व्यक्ति है, द्वितीय, और ये कौन सा वचन है, एक वचन, ठीक है। इसमें क्या है, द्वितीय विभक्ति, एक वचन, ठीक है। अब ये विशेष्य है, ये क्या है, विशेष्य, इस बात को समझेंगे अभी, ठीक है। ये विशेष्य है, और ये क्या है, विशेषण। तो विशेषण का हमने नियम बता दिया, विशेष के अनुसार उसका लिंग, वचन और विभक्ति होती है। इसका लिंग पुल्लिंग, इसका लिंग क्या है, पुल्लिंग है, और इसका वचन क्या है, एक वचन, इसकी विभक्ति क्या है, द्विवचन, द्वितीय विभक्ति।
तो इसमें भी क्या होगा, पुल्लिंग, द्वितीय विभक्ति और एक वचन। तो इसका क्षत्रिय प्रत्यंत का पुल्लिंग में द्वितीय विभक्ति एक वचन में बनता है गच्छन्तम। तो गच्छन्तम ये द्वितीय का रूप है, जो हमने कल आपको रूप बताए थे उसमें द्वितीय विभक्ति का है, ध्यान देना है आपको। तो ये भी क्या है, द्वितीय विभक्ति का। आप ऐसा एक, ठीक है, ये क्रॉस एक। और ये क्या है, विशेषण। इस बात को आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे, विशेष और विशेषण में हमेशा समान लिंग, समान वचन और समान विभक्ति हुआ करती है, कभी उसमें कोई छूट नहीं है, ठीक है, कोई छूट नहीं है। तो इसलिए गच्छन्तम सिंहम पश्य। अब आपको कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए समझने में। अभी किसी को कोई कठिनाई है जल्दी से बताएं, ये वाक्य थोड़ा सा अलग है इसलिए मैंने आपको इतना समझाने का प्रयास किया है। जल्दी से किसी को कोई शंका, शीघ्रता से। नहीं, आप समझ गए, बहुत सुंदर। और जल्दी से चलिए, ठीक है। हाँ, न अब हम थोड़ा सा आपको, ये तो इसमें उदाहरण दिया था, ठीक है। अब हम आपको क्या करेंगे, एक दूसरी बात इसमें दिखलाएंगे आपको, एक दूसरा वाक्य और दिखला देते हैं जिससे आपको स्पष्ट हो जाएगा। यहां करेंगे त्वम अहम हसता बालकेन सह हसामि। ये दिख रहा है आपको वाक्य? अब इसमें ध्यान लगाइएगा। अहम हसता बालकेन सह हसामि, मैं हंसते हुए बालक के साथ हंसता हूं, ठीक है। तो बालक में तृतीया है, इसलिए यहां पर भी क्या हुई, तृतीया, ठीक है। इसमें दो व्यक्ति हैं, एक मैं हूं, एक बालक है। मैं हंसते हुए बालक के साथ हंसता हूं, ठीक है। तो ये इसमें तृतीया का प्रयोग दिखा दिया मैंने, इतना ही मात्र दिखाना है। अंतर आपको समझ में आना चाहिए। तृतीया भी हो सकती है, चतुर्थी भी हो सकती है, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, कुछ भी हो सकता है। तो ये आपको आगे धीरे धीरे प्रयोग आएंगे तो समझ में आ जाएगा। चलिएगा, अब आगे उदाहरण देखिएगा। हाँ, आगे उदाहरण देखिएगा जल्दी से। त्वम किम वदसी, तुम क्या बोलते हो, है त्वम। हाँ, पश्य लोट लकार का मध्यम पुरुष है। हाँ, पश्य, ये तुम लोट लकार का मध्यम पुरुष है, पश्य। त्वम किम वदसी, तुम क्या कहते हो। अहम सत्यम वदामि, मैं सत्य बोलता हूं। त्वम सदा सत्यम वद, तुम सदा सत्य बोलो। वद, ये लोट लकार का मध्यम पुरुष एक वचन है, ठीक है। हाँ, अहम सत्यम वदामि। चलो, तो ये मैंने आपको उदाहरण वाक्य भी अच्छी प्रकार से समझा दी, ठीक है। आप सभी को बहुत आनंद आ रहा है और ये अभियान तेजी से बढ़ रहा है। और जो विद्या आपको
आपके आसपास में नहीं मिल सकती थी, वह विद्या आज इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपको सुलभता से प्राप्त हो रही है। ये हम सभी का सौभाग्य है। आइएगा, संस्कृत बनाओ। एक बार हम आपको बना के दिखला देते हैं, फिर आपको लिखना है अपना इसमें से देख करके, फिर हमको मिलान करके भेजना है। ठीक है, चलिएगा। अब आप देखिएगा, हम भी मेहनत करते हैं, लिखना पड़ता है आपको चेक कराने के लिए, लिख करके भेजना होता है। बताइएगा, अभी तक ऐसा कोई मैंने गैप नहीं दिया कि जिस दिन नहीं भेजा हो। पाठ पढ़ाया आपको भेजा, पाठ पढ़ाया आपको भेजा। लिखना पड़ता है, तो आप भी लिखिएगा, आपको भी लिखना पड़ेगा जी। आप तो अभी ये मानिएगा पाठक हैं, तो पाठक को तो और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी पढ़ाने वाले से, तो इसलिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी जी। ठीक है, कैसे भी कीजिएगा, थोड़ी सी मेहनत कीजिएगा। एक बार गड्डी चढ़ गई है वैसे आपकी 50% तो मैंने चढ़ा दी गड्डी आपकी पटरी पे, अब चलती रहेगी स्मूथली, कोई परेशानी नहीं है। चलिएगा, आइएगा। राम मृग पर बाण फेंकता है, रामाह मृगे बाणम क्षिपति। कृष्ण सिंह पर बाण फेंकता है, कृष्णः सिंहे बाणम क्षिपति। वह राम पर विश्वास करता है, सह रामे विश्वसिति। आते हुए शेर को देखो। अब क्या, पहले जाता हुआ था, तो अब क्या, आगच्छन्तम सिंहम पश्य। जाते हुए बालक को देखो, गच्छन्तम बालकम पश्य। वह सत्य बोलता है, सह सत्यम वदति। तू सदा सत्य बोल, त्वं सदा सत्यम वद। कृष्ण क्या कहता है, कृष्णः किम वदति। कृष्ण क्या कहता है जी, कृष्णः किम वदति। हम सच बोलते हैं, वयम सत्यम वदामः। राम कक्षा में प्रथम है, रामः कक्षायां प्रथमः अस्ति। कृष्ण कक्षा में द्वितीय है, कृष्णः कक्षायां द्वितीयः अस्ति। देवदत्त कक्षा में तृतीय है, देवदत्तः कक्षायां तृतीयः अस्ति। तुम्हारी कक्षा में 7वां छात्र कौन है, तव कक्षायां 7मः छात्रः कः अस्ति। हमारी कक्षा में 7वां छात्र हरि है। अस्माकं कक्षायां 7मः छात्रः हरिः अस्ति। तो ये अनुवाद भी मैंने आपको बना करके दिखला दिए। वाक्यम सत्यम वदेमा। चलिएगा, अब आपको रिक्त स्थानों को भरो। रिक्त स्थान आपको स्वयं भरने में आऊंगा समूह में, फिर चेक करके आप भेजिएगा उनको। ठीक है, अब आपको जो भी कुछ चीजें इसमें बचेंगी, आपको कोई डाउट हो तो आप पूछेंगे फिर हमको। आप जैसा मैंने लिखा है वैसा का वैसा ही नहीं लिखना, बट आपको जो नियम पढ़ाए हैं उसके अकॉर्डिंग लिखना है। ठीक है,
आप जो मैं आपको शब्द भेजूंगा उसके शब्द के स्थान में कुछ दूसरा शब्द भी हो सकता है आपका, तो भी सही है, गलत नहीं माना जाएगा जी। ठीक है। हाँ, तो ये जैसे गच्छन्तम पश्य, अब आपको गच्छन्तम, मानिएगा मैंने लिखा गच्छन्तम बालकम पश्य, तो आप और कुछ भी लिख सकते हैं, गच्छन्तम जनकम पश्य, गच्छन्तम मनुष्यम पश्य, गच्छन्तम पशुम पश्य, गच्छन्तम, और भी कुछ बोल सकते हैं। पर आपको ध्यान ये रखना है, क्या ध्यान रखना है कि गच्छन्तम जो विशेषण दे दिया है, इसका जो विशेष्य है वह भी द्वितीय विभक्ति, एक वचन और पुल्लिंग होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखना है। ये नियम बता दिया। इसी प्रकार से आगे भी आपको ध्यान रखना है, ये खाली स्थान भरने हैं आपको। ठीक है, स्वयं हम बताएंगे नहीं, अभी एक बता दिया उदाहरण के लिए, चलिएगा कल चेक करा देंगे। अब कोई शंका इस 18वें अभ्यास में, 18वें अभ्यास में कोई शंका ये भी हो सकता है, नीता अग्निहोत्री जी, गच्छन्तम देवदत्तम पश्य, समीचीन। यदि कोई शंका है जल्दी से पूछेंगे, नहीं तो फिर हम 19वें अभ्यास में प्रवेश करने जा रहे हैं। ठीक है, जल्दी से 1 से 2 मिनट में आपको दे रहा हूं प्रश्न पूछने के लिए। कोई शंका है जल्दी से पूछ लीजिएगा, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, जल्दी से, टाइम नहीं होना चाहिए जी, जल्दी से जल्दी से, यदि कोई शंका है तो, नहीं तो कोई बात नहीं, नहीं वो नहीं वो नहीं वो। सभी लोग लाइक भी करेंगे, लाइक करने के पैसे नहीं लगते हैं। आपका लाइक संस्कृत भाषा को विश्व पटल पर ले जाने में हेल्प करेगा, सहयोग करेगा। चलिएगा, लाइक कर दिया एक पाठक गण ने। गच्छन्तम कन्याम पश्य, नहीं कन्याम नहीं होगा, हमने बताया पुल्लिंग है, ये पुल्लिंग है तो पुल्लिंग ही लगाना है, कन्या तो स्त्रीलिंग है। यही मैं आपको समझा रहा था, यही समझा रहा था। अभी आप स्त्रीलिंग में ना जाएं, स्त्रीलिंग में अभी कठिनाई है आपको, थोड़ा आगे पढ़ाएंगे तब आ जाएगा। अभी केवल पुल्लिंग का बताया, पुल्लिंग में ही करें, इतने ही काफी है अभी आपको। ठीक है, चलिएगा, किसी को कोई शंका नहीं है। हाँ चलिए, बहुत सुंदर। अब खोल लीजिए अपनी पुस्तक, खोल लीजिए। गच्छन्तम के आगे किसी का नाम लिखना है तो नाम लिखना है, अर्थात नाम लिख सकते हैं। ऐसा भी कह सकते हैं, गच्छन्तम श्रवण कुमारम पश्य, अथवा पश्यामि, अथवा गच्छन्तम देवदत्तम पश्य, अथवा हाँ तो भी द्वितीय होगी, द्वितीय होगी। आपकी बात में या तो समझा नहीं पूरा, द्वितीय तब होगी जब वो वाक्य में कर्म बनेगा। यदि कर्म फिर प्रथमा होगी, प्रथमा होगी। हम कहेंगे वह जा रहा है तो सह गच्छन् अस्ति, तो प्रथमा होगी, क्योंकि वो कर्ता है, कर्ता का विशेषण बन रहा है। चलिएगा, अब आ जाइएगा आगे 19वें अभ्यास में। तो अब आइए 19, खोलिएगा शब्दावली। शब्दावली में अधिक शब्द नहीं है जी, सरल है, बहुत सरल है। पहला शब्द क्या है? किम। किम का अर्थ है यहाँ पे क्या? किम का क्या अर्थ है? क्या, व्हाट। कस्मिन, ये कस्मिन है, कस्मिन माने किसमें, अभी इतना याद कीजिएगा। ठीक है, कस्मिन माने किसमें, इन विच। पितुः, पिता का। ठीक है, क्या है यहाँ पर? पितुः। बस आपको अभी ये पिता शब्द का, पितरी का, ये षष्ठी का यहाँ एक वचन दिखा रहे हैं, तो पितु बनता है। बस पितु याद करना है, पिता का पूरा रूप याद नहीं करना है।
तो पितु माने पिता का, फादर्स। राजकीय, राजकीय का अर्थ है सरकारी, गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये इसमें 4 शब्द आपको याद करने के लिए दिए जा रहे हैं, बस 4 शब्दों को याद कीजिएगा। अब अपनी पुस्तक खोलिएगा, आप सभी लोग पुस्तक खोलेंगे सभी पाठकगण। अब आज ये आपको थोड़ा सा अलग कार्य दे रहे हैं, हम आपको अलग कार्य देंगे डॉक्टर कपिल देव महाराज जी के आदेशानुसार। ठीक है, चलिए देखिएगा, क्री धातु का लट लकार का रूप आपको याद करा दिया, मैं उच्चारण अभी फिर दोबारा कर दूंगा। आज ये क्री धातु के लोट लकार, लंग लकार, विधिलिंग लकार और लिट लकार के रूपों को बतलाएंगे। ठीक है जी, ध्यान रखिएगा। तो पहले मैं लट के बतला देता हूं, जो पीछे बतलाए थे शुरू में, आप भूल गए होंगे कई पाठक तो हमारे। फिर स्मार्ट धीरे धीरे से लिखेंगे ना, ये अब लिखेंगे तभी जब स्मार्ट बोर्ड आ जाएगा। ठीक है, तब झट से पीडीएफ खोलेंगे, आपको बता देंगे। लिखने में समय नष्ट होता है, पुस्तक अधिकतर पाठकों ने मंगा ली है, सबके पास में है, पुस्तक में लिखा हुआ है जी। ठीक है, और यदि आपको क्री धातु के लट लकार का रूप चाहिए तो मैं आपको संख्या बता देता हूं, कहां पर आया था, वहां पर जाकर के आप आराम से देख सकते हैं जी। देखिएगा, चौथे अभ्यास में आया था जी लट लकार का रूप। चलिए, ये चौथा अभ्यास है, यहां पर क्री धातु और अस धातु के लट लकार के रूप आए थे। सुनिएगा ध्यान से, बोल सकते हैं तो बोलिएगा। करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति, करोषि, कुरुथः, कुरुथ, करोमि, कुर्वः, कुर्मः। ठीक है जी, लट लकार क्लियर कर दिया। चलिए अब आ जाइएगा अपने अभ्यास 19 पर। लोट लकार के रूप खोलिएगा पुस्तक जल्दी से। बहुत ही सिस्टमैटिक को डॉक्टर कपिल देव महाराज जी ने सामग्री को यहां पर रखा है, इसलिए हमने आपको कहा है कई बार कि आज के समय में, वर्तमान समय में संस्कृत भाषा को शुद्ध लिखना और बोलना और पढ़ करके समझना सीखने के लिए नंबर 1 की पुस्तकें हैं तो वे हैं मात्र डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी जी महाराज जी के द्वारा लिखित। नहीं है कोई भी पुस्तक, नहीं है दूसरी। सिस्टमैटिक, एक सिस्टमैटिक तरीके से आरंभ से लेकर के प्राउड संस्कृत के विद्वान बनाने के लिए डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी जी महाराज जी ने हमें ऐसी सामग्री दे दी, हम उन्हें बार बार स्मरण करके नमन करते हैं जी। ऐसी सामग्री दे दी। आइएगा, चलिएगा, लोट लकार। करोतु, कुरुताम, कुर्वन्तु, कुरु, कुरुतम, कुरुत, करवाणि, करवाव, करवाम। ठीक है, लोट लकार हो गया। अब आ जाइएगा लंग लकार। अकरोत, अकुरुताम, अकुर्वन, अकरोह, अकुरुतम, अकुरुत, अकरवम, अकुर्व, अकुर्मा। चलिएगा आगे आइएगा। विधलिंग, कुर्यात, कुर्याताम, कुर्युः, कुर्याः, कुर्यातम, कुर्याता, कुर्याम, कुर्यावा, कुर्यामा। ठीक है जी, चलिएगा, बहुत सुंदर। आइएगा
लिट लकार करिष्यति, करिष्यतः, करिष्यन्ति, करिष्यसि, करिष्यथः, करिष्यथ, करिष्यामि, करिष्यावः, करिष्यामः। ठीक है, चलिएगा। ये क्री धातु के यहां पर 4 लकार के कर दिए, पीछे 1 लकार का कर दिया। अब हमें एक पाठकगण पूछ रहे हैं कि इनका अर्थ बताइएगा जी। अर्थ तो आप जानते ही हैं जी, सब लकारों का अर्थ बता दिया आपको। लट लकार होता है वर्तमान काल की क्रिया को कहने के लिए, लोट लकार होता है आज्ञा अथवा आदेश देने के लिए, लंग लकार होता है भूतकाल के लिए, और विधिलिंग लकार होता है चाहिए अर्थ के लिए, और लिट लकार होता है भविष्यत काल के लिए जी। अब आप अपने अनुसार अर्थ बना सकते हैं जी। लट लकार में इसका अर्थ होगा करता है, करते हैं आप तुम, अथवा मैं करता हूं, ये अर्थ होगा। लोट लकार में होगा कर, करो, अथवा मैं करूं, ये अर्थ होगा जी लोट लकार में। और लंग लकार में होगा उसने किया, तुमने किया, मैंने किया, कोई कार्य किया। और आपका विधिलिंग में होना चाहिए उसे करना चाहिए, मुझे करना चाहिए, तुम्हें करना चाहिए जी। तो कुरियात, कुरिया, कुरियाम लगेगा इस प्रकार से। और लिट वाले करेगा, वह करेगा, तुम करोगे, मैं करूंगा जी। इस प्रकार से अर्थ है इसका। अर्थ सरल है, इसलिए मैं अर्थ इसमें बताया नहीं, मैंने बता दिया जी। अब कोई आपको शंका है इसमें तो जल्दी से पूछिएगा, जल्दी से पूछ सकते हैं आप। कोई शंका है तो जल्दी से। हाँ, शीघ्रता से पूछेंगे। चलिए, किसी को कोई शंका नहीं है, किसी को कोई शंका नहीं है। आ जाइएगा। नियम 2 नियम है, उनको पढ़ते हैं। क्या नियम है? आज थोड़ा सा नया नियम है, ध्यान देना। डेली नए नियम आ रहे हैं। अभी आज एक भूतकाल का नियम है। अभी तक हमें पढ़ाया गया था कि भूतकाल के लिए कौन सा लकार लगाते हैं जी? लंग लकार। अब और हमने आपको ये भी इन्होंने पढ़ाया था इसमें लगाने का। हाँ जी, कुरियात सदा मंगलम। हाँ, सदा मंगल करना चाहिए। आइए एक दूसरा जुगाड़ बता रहे हैं कि आप भूतकाल के वाक्यों को बिना लंग लकार के भी बना सकते हैं। तो हमने पूछा कैसे बना सकते हैं, तो डॉक्टर कपिल देव महाराज जी ने कहा कि ऐसा एक प्रत्यय है महर्षि पाणिनि का कि बिना लंग लकार के ही आप भूतकाल के वाक्यों का निर्माण कर सकते हैं। तो हमने पूछा कौन सा प्रत्यय है, तो डॉक्टर कपिल देव महाराज जी बोले कि भाई सुनो, ये एक प्रत्यय आपको बता रहे हैं। प्रत्यय तो और भी है, एक क्ता प्रत्यय है। क्या प्रत्यय है? क्ता प्रत्यय। क्ता का क्या होता है? का हट जाता है, ता बचता है। ठीक है, तो आप ता प्रत्यय भी कह सकते हैं और क्ता प्रत्यय भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए अब पढ़िएगा। भूतकाल अर्थ में धातु से कृत प्रत्यय होता है। अभी भूतकाल में हम क्या कर रहे थे? लंग लकार, तो वो तो होगा ही, परंतु एक और दूसरा आपको विकल्प उपलब्ध कराया जा रहा है कि आप अब भूतकाल के वाक्यों को कृत प्रत्यय के द्वारा भी बना सकते हैं। ठीक है, चलिए इसका त शेष रहता है, मैंने त बचा दिया। ठीक है, पहले ही इससे पहले कुछ धातुओं में ई लग जाता है, कुछ में नहीं। जब इसको करते हैं तो क्या होता है, कहीं पर तो पहले इससे ई लग जाता है ऐसा, और कहीं पर नहीं लगता है
अर्थात कहीं पर तो ऐसा बन जाता है, कहीं पर ऐसा बन जाता है। कुछ धातुओं से ऐसा लगता है इत, और कुछ धातुओं से लगता है त। ये आपको आगे बाद में मालूम पड़ जाएगा, अभी जितना है उतना ही सीखिएगा। और कहते हैं, ये कहते हैं कुछ में नहीं। जैसे अब आप देखिएगा, क्या धातु ली क्री, और कृता प्रत्यय का त बच गया जी, क्या बच गया, कृता। यही दिखाया है, क्या बना, कृता। दूसरा पठ, पठ से क्या बन गया, पठिता। इसमें ई लग गया, इत लग गया, पठिता। ठीक है, ई लग रहा है, इसमें नहीं लग रहा है, इसमें लग रहा है। ये अब अभी हम बता रहे हैं आपको। और आगे है लिख, तो लिखिता, यहां पर भी लग गया ई। इसी प्रकार से गम, क्या बन लग गया इसमें, गाता। गम, गम का म हट जाता है तब बचता है जो ये, तो त के कारण से म हट जाता है, क्या बनता, गता। तो इसका अर्थ होगा कृता माने किया, पठिता माने पढ़ा, लिखिता माने लिखा, और गता माने गया। अभी आपको इतना ही नियम याद करना, बस अधिक नहीं बताएंगे, अभी आपको अधिक बिल्कुल भी नहीं बता सकते। ठीक है, इनके रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। आ प्रफिक्स, आ नहीं लगेगा इसमें, या आ इसमें नहीं लगता जी, आ प्रफिक्स नहीं होता जी, आ प्रफिक्स नहीं है तो, और आ इसमें नहीं लगेगा, आ उसमें लगता है लंग लकार में, लंग लकार में लगता है जी। ठीक है, तो इसका अर्थ है गया, किया, पढ़ा, लिखा। ठीक है, अभी इतना याद कर लीजिएगा। एकता प्रत्यय, बस इतना संस्कार बन जाना चाहिए आपका कि एकता प्रत्यय होता है भूतकाल में। जब आगे पढ़ाएंगे दूसरे भाग में, तीसरे भाग में, चौथे भाग में, पांचवें भाग में, छठे में, सातवें में, तो आपको झट से समझ में आ जाएगा, अच्छा जी कता होता है, वो कहाँ होता है, भूतकाल में। इसके साथ कुछ नियम भी हैं, पर अभी नियम नहीं बताएंगे आपको। ठीक है, नियम नहीं बताएंगे, अभी कठिन हो जाएगा। चलिए, आगे आ रही संधि। अब संधि पढ़, देखो देखो संधि सूत्र आ गए। ठीक है, संधि सूत्र पढ़ने हैं आपको। संधि सूत्र अब कैसे कैसे धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं आगे डॉक्टर कपिल देव जी, बहुत ही। संधि का अर्थ होता है, संधि का अर्थ होता है जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं, मतलब संयोग होता है, तो उनमें दोनों में कोई परिवर्तन आ जाता है, अथवा किसी एक में परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, अथवा दोनों हट करके कोई तीसरा आ जाता है। इस प्रकार से घटित होना ही भाषा में संधि कहलाता है। ठीक है, संधि आप लोक में भी संधि सुनते होंगे, संधि होती है, दो व्यक्ति संधि करते हैं, संधि का अर्थ है समझौता। तो समझौता करने में क्या होता है, समझौता करने में कई बार ऐसा होता है कि दो व्यक्ति हैं, झगड़ा हो गया जी। अब कुछ लोगों ने समझौता करना चाहा, भाई समझौता कर लो, संधि कर लो, राजाओं में संधि होती है। तो क्या होता है, कभी ऐसा होता है कि जो दोनों लोग होते हैं वो दोनों अपनी बात को छोड़ करके तीसरे लोग जो बात कहते हैं उसको मानते हैं। ठीक है, उसको मानते हैं। कभी क्या होता है कि जो दोनों लोग होते हैं थोड़ी थोड़ी अपनी बात को छोड़ देते हैं, थोड़ी थोड़ी अपनी बात को मानते हैं, तो संधि कर लेते हैं। कहते हैं भाई ठीक है जी, इतनी हम मान लेते हैं और इतनी आप मान लो, तो दोनों ऐसा कर लेते हैं। तो वहां पर भी थोड़ा थोड़ा परिवर्तन हुआ। और कभी क्या होता है कि एक तो अपनी बात पर अड़ा रहता है, दूसरा सोचता है ये अभी इसके साथ संधि कर लो, समझौता कर लो जी। वो कहता है ठीक है तेरी बात सही, ठीक है समझौता कर लेते हैं। वैसा ही यहां पर दो वर्ण आपस में मिलते हैं
तो उनमें क्या होता है, परिवर्तन होता है व्याकरण के नियम से। तो व्याकरण के नियम से परिवर्तन होता है, कभी तो दोनों में ही परिवर्तन हो जाता, दोनों ही हट जाते हैं जी, अपने मार्ग से कोई तीसरा आ जाता है। कभी क्या होता है, दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर आ जाता है। कभी क्या होता है, एक वैसा का वैसा ही बना रहता है और एक में पूरा परिवर्तन हो जाता है। तो इस प्रकार से दो वर्णों के संयोग होने पर जो आपस में परिवर्तन घटित होता है उसको ही क्या कहा जाता है, संस्कृत भाषा में संधि। ये मैंने आपको परिभाषा बताई है, समझ में आ गई है तो ठीक है। सरल भाषा में मैंने उदाहरण भी दे दिया, लौकिक, आपको समझ में आनी चाहिए। तो आइएगा, आप संधि का एक सूत्र पढ़ाने जा रहे हैं डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी जी महाराज, जल्दी से समझ लीजिएगा, कक्षा को देरी से तक नहीं ले जाएंगे। नियम 38, दीर्घ संधि, इसका नाम रखा गया दीर्घ। देखिएगा जल्दी से, कहते हैं आ ई उ री के बाद वैसा ही अक्षर बाद में होगा तो दोनों अक्षर के स्थान पर उसी वर्ण का दीर्घ अक्षर हो जाएगा। देखिएगा देखिएगा, कहते हैं आ और ई और उ और री, अभी इतना ही लिया है। ये कह रहे हैं ये अक्षर है, इनके बाद में यदि इसके आगे ऐसा है, अभी थोड़ी बात बता रहे, पूरी बात नहीं बता रहे, अभी थोड़ी समझना है आपको, ठीक है। यदि वैसा ही अक्षर होगा तो इसका मतलब आ का अर्थ क्या है, आ का अर्थ है आपका यहां पर, आप ऐसा मानिएगा आ बराबर आ, ये दो वर्ण है, ई बराबर ई और ई, ठीक है, दोनों का ग्रहण, और उ बराबर उ और री बराबर री और री। इससे और भी थोड़ा होता है पर अभी इतना ही काफी है आपके लिए। तो आ का अर्थ आ, ई का ई, तो इनके बाद में यदि ऐसा ही इनमें से कोई अक्षर है, मानिएगा चाहे आ जाए चाहे आ जाए, दोनों तरफ मानिएगा ऐसा आ जाए तो क्या हो जाएगा, बराबर आ, और ऐसा आ जाए, मान इधर दीर्घ है इधर ह्रस्व है तो भी क्या हो जाएगा, आ। और क्या है, ये दीर्घ, इसको आप इसके साथ में मिला देंगे, इधर ह्रस्व आ जाए इधर दीर्घ आ जाए तो भी क्या होगा, आ। और इधर दीर्घ आ जाए और इधर ह्रस्व आ जाए, इधर ये आपको समझ में आया? जल्दी से कमेंट कीजिएगा, अभी थोड़ा सा YouTube की तरफ से डिस्टर्ब हुआ है। जो मैं समझा रहा था वो आपने देखा, ठीक है। इसी प्रकार से आपको आगे समझना है, इसके आगे आपको ऐसा आए तो बराबर ई, इसी प्रकार से यहां उ और उ बराबर उ, और यहां पर आपको री अथवा री, तो यहां पर भी री, ये करना है, ठीक है। तो ये संधि है। तो वही कह रहे हैं, जैसे विद्या प्लस आलय, विद्यालय, दोनों तरफ दीर्घ दीर्घ है तो भी क्या हुआ, दीर्घ हो गया। क्या उदाहरण है, चलिए उदाहरण भी बतला देता हूं। विद्या प्लस आलय, अब देखिएगा यहां पर भी दीर्घ यहां पर भी दीर्घ, तो भी दोनों मिलकर के दोनों हट जाएंगे, एक दीर्घ आ जाएगा, तो क्या बन गया, विद्यालय। बन गया जी, ठीक है, ये हमने रेखा कह दी है जी, गणित बना दिया, गणित है वास्तव में। आगे देखिएगा, गिरी प्लस ईशाह, गिरीशाह, गुरु प्लस उपदेशाह,
गुरुपदेशः। ठीक है, तो ये संधि सूत्र पढ़ा दिया। आज तक आपके 38 नियम हमने आपको पढ़ा दिए। 38 नियम। अभी 2 नियम और हैं, 40 नियम हो जाएंगे आपके इस पुस्तक के अंदर। और आप देख रहे होंगे इस पुस्तक, छोटी सी पुस्तक है, कैसी है, पतली सी पुस्तक है। और पतली सी पुस्तक से मैंने आपको कितना संस्कृत सिखा दिया जी, बहुत सिखा दिया है। जो नए पाठकगण है वो जानते हैं। अब इसके आगे आपके लिए 7 पुस्तकें और हैं। आप समझिएगा 7 पुस्तक जब पढ़ेंगे तो संस्कृत के आप महान पंडित बन जाएंगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। चलिएगा, अब इस कक्षा को यहीं विराम देते हैं। पुनः शीघ्र ही आपसे आगे की कक्षा में मिलते हैं। अस्तु, सर्वेभ्यो नमो नमः।